आज हम डिस्कस करेंगे मीडिया और डिफरेंट टाइप के मीडिया और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले मीडिया चाहिए क्यों और मीन्स उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। एनिमल सेल कल्चर करने के लिए मेंटेन करने के लिए उसको और एनिमल सेल की ग्रोथ के लिए एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कल्चरिंग में क्या करते हैं, कोई भी एनिमल सेल है उसको इन विट्रो ग्रो करते हैं, मीन्स लैब कंडीशंस के में आर्टिफिशियली उसको ग्रो किया जाता है। और मीडियम की सिलेक्शन भी डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का हम सेल यूज़ कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ सेल वी वांट टू बी कल्चर्ड एंड ऑर्गन और पर्पस क्या है कल्चर करने का। मीन्स अगर कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है या फिर कोई इंजाइम प्रोड्यूस कराना है तो डिफरेंट टाइप के पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की मीडियम की सिलेक्शन होती है। पर्पस यही होता है मीडियम का कि ग्रोथ हो सके, जो भी सेल है उसकी डिफ्रेंशिएशन हो सके, जो डिज़ायर प्रोडक्ट्स हैं वो मिल सके। जैसे अगर वैक्सीन प्रोड्यूस करवानी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवानी है या फिर कोई इंजाइम की प्रोडक्शन करवानी है। जो एनिमल सेल्स के मीडिया होते हैं उनको हम कल्चर कर सकते हैं नेचुरली जो मीडिया अवेलेबल होते हैं उन पर, या फिर आर्टिफिशियली जो मेड मीडिया होते हैं उन पर भी कल्चर किया जा सकता है। सबसे पहले नेचुरल मीडिया। नेचुरल मीडिया में का मीनिंग है कि जो मीडिया बायोलॉजिकल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉडी फ्लूइड, इसमें कौन आ जाता है, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, एमनियोटिक फ्लूइड, इन सब को यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल मीडिया एंड मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं ये फॉर एनिमल सेल कल्चर मीडिया के लिए। सेकेंड होता है टिश्यू एक्सट्रैक्ट, इसमें आ जाएगा लीवर का अगर एक्सट्रैक्ट हो, स्प्लीन, बोन मैरो एंड ल्यूकोसाइट्स, इनके एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली जो यूज्ड होता है टिश्यू एक्सट्रैक्ट वो होता है चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट होता है प्लाज्मा क्लोट्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड एंड दे आर कमर्शियली प्रोड्यूस एज कल्चर मीडिया। बोवाइन एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, इनको प्रिपेयर किया जाता है बोवाइन एम्ब्रियो जिनकी एज होती है 10 डेज़ की। तो ये सारे नेचुरल मीडिया के टाइप्स हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया में क्या होता है कि या तो पार्टली या फिर फुल्ली डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली पर्पज जो क्राइटेरिया होता है किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम को चूज़ करने का एनिमल सेल कल्चर के लिए, वो यही होता है कि उसके अंदर कंप्लीट बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बन होना चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए, मीन्स उसकी ग्रोथ के लिए एंड डिफ्रेंशिएशन के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब होने चाहिए। एंड मीडिया शुड कंटेन अ ऑप्टिमम पीएच फॉर द सेल टाइप एंड वो पीएच मेंटेन करेंगे बफर के थ्रू। एनिमल सेल कल्चर मीडिया शुड बी स्टेराइल, इट मीन्स कि वो ऑटोक्लेव होना चाहिए पहले से ही एंड आइसोटोनिक होना चाहिए फॉर प्रमोटिंग द सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। बहुत सारे मीडियम कल्चर मीडियम को डिज़ाइन किया गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करके। जैसे फॉर एग्जांपल होता है सीरम कंटेनिंग मीडिया होते हैं एंड सीरम फ्री होते हैं, मीन्स ऐसे मीडिया जिनके अंदर सीरम की प्रेजेंस होगी और सीरम फ्री मीडिया भी होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरम कंटेनिंग मीडिया। सीरम कंटेनिंग मीडिया एक एग्जांपल है नेचुरल मीडिया का। नेचुरल मीडिया जनरली यूज़फुल होते हैं एंड ईजी होता है उनको यूज़ करना बहुत सारे एनिमल सेल कल्चर के लिए, बट उनकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। मेजर रीज़न होता है सिंथेटिक मीडियम को यूज़ करने का कि अगर एकदम से किसी भी सेल की सर्वाइवल करनी हो एंड प्रोलॉन्ग सर्वाइवल करनी होती है, इंडेफिनिट ग्रोथ एंड कुछ स्पेशलाइज फंक्शंस के लिए ही सिंथेटिक मीडिया को यूज़ करते हैं। सीरम क्या करता है, सीरम प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड करता है सेल को, पेप्टाइड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड कुछ एंजाइम्स को प्रोवाइड करता है। अब कंपोनेंट जो होते हैं सीरम के अंदर वो ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो जो सीरम होता है वो बेसिक न्यूट्रिएंट देता है सेल को एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सीरम के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं जैसे कि इंसुलिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जिनका मेन रोल होता है सेल ग्रोथ एंड फंक्शन में। फिर नेक्स्ट फंक्शन होता है सीरम का कि ये अटैचमेंट कर देता है सेल्स की। जैसे कि जो फाइब्रोनेक्टिन एक कंपाउंड होता है वो सीरम में क्या करता है कि वो सीरम में प्रेजेंट होता है और वो प्रमोट करता है सेल को सबस्ट्रेट से इंटरेक्शन करता है। और सीरम स्प्रेडिंग फैक्टर की तरह भी एक्ट करता है कि ये सेल्स को स्प्रेड आउट कर देगा उनकी डिवीज़न से पहले ही
एंड सीरम जो है बाइंडिंग प्रोटीन की तरह भी एक्ट करता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ट्रांसफरिन, ये क्या करते हैं, कैरिंग करते हैं अदर मॉलिक्यूल को इनटू द सेल। अनदर फंक्शन है सीरम का कि जो मैकेनिकल डैमेज होता है और या फिर डैमेज जो शेयर की वजह से होता है, जब सेंट्रीफ्यूज वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे शेयर फोर्सेस की वजह से क्या हो जाता है, डैमेज होता है, तो उसको ये प्रिवेंट करता है या मिनिमाइज़ करता है। ये एक नेचुरल बफरिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, मीन्स जो कल्चर मीडियम की पीएच होगी उसको भी ये मेंटेन करके रखेगा। फिर नेक्स्ट फंक्शन होता है कि बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जैसे पोटाशियम, सोडियम एंड Fa2, जिंक एट्सेट्रा। देन प्रोटीएज इनहिबिटर प्रेजेंट होते हैं सीरम में, जो कि सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम प्रोटियोलिसिस से। अब कुछ डिसएडवांटेज हैं सीरम कंटेनिंग मीडिया के, कि इसके अंदर इनसफिशेंट अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो इनको सप्लीमेंट करना पड़ता है एक्स्ट्रा हमें। और दूसरा, इसके अंदर कुछ बहुत सारे साइटोटॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जो टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं। हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, वायरस की कंटामिनेशन का हाई रिस्क रहता है, फंजाई एंड माइकोप्लाज्म। कोई एग्जैक्ट कंपोजिशन जो होती है वो नोन नहीं होती है सीरम कंटेनिंग मीडिया में। एंड बहुत सारी, जैसे अगर एक बैच के लिए हमने यूज़ किया है सीरम कंटेनिंग मीडिया को, तो दूसरे बैच में उसका अमाउंट वेरी कर जाएगा, तो देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन इन सीरम लेवल बैच टू बैच कल्चर। फिर जो सीरम होता है कुछ सेल टाइप्स की ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देता है, जैसे कि एपिडर्मल केराटिनोसाइट, इनकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर देगा। ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ इंटरफेयर करता है, मीन्स अगर हमें कोई बायोकेमिकल प्रोड्यूस करवाना है तो फिर उसके प्रोसेस के साथ ये इंटरफेयर करते हैं सीरम। इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है बट इसकी सप्लाई लोअर होती है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट मीडिया आता है सीरम फ्री मीडिया, ये भी आर्टिफिशियल मीडियम में आएगा। तो सीरम कंटेनिंग मीडिया की डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए सीरम फ्री मीडिया आता है। फर्स्ट तो ये बात है कि जो सीरम फ्री मीडिया मीन्स इसके अंदर सीरम नहीं रहेगा, एंड ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे, क्योंकि कंपोजिशन जो है मीडिया की उसको चेंज किया जा सकता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है प्रोडक्ट्स की वो ईजियर हो जाती है, क्योंकि सीरम नहीं है तो टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होगा, तो वो भी प्रिवेंट हो जाता है। यहाँ पे कोई डेंजर नहीं होता है कि डिग्रेड कर जाए प्रोटीन, सीरम प्रोटीन, क्योंकि अगर सीरम होगा तो उसमें प्रोटीएज होगा और प्रोटोलाइसिस होगी, तो यहाँ पे कोई डिग्रेडेशन नहीं होगा प्रोटीन का। बट इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सेल की ग्रोथ होगी वो लो होगी, तो मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड सेल कल्चर प्रोडक्ट। एक ग्रेटर कंट्रोल चाहिए, पीएच को कंट्रोल करना पड़ेगा, टेम्परेचर एट्सेट्रा, एज़ कम्पेयर टू द सीरम कंटेनिंग मीडियम। एंड इसमें जो ग्रोथ रेट होता है और जो सेल डेंसिटी ऑब्टेन्ड होती है वो लोअर होती है देन द सीरम कंटेनिंग मीडियम। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के मीडिया जो कि यूज़ किए जाते हैं एनिमल सेल कल्चर के अंदर।